पोषण करता है। हाँ, ये तेरे में है। अंगद, तेरी जाति जो बंदर है, स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के जितने भी गुण गा रहा है, तो समझदार लोग बंदर के द्वारा मालिक का किया हुआ आदर स्वीकार नहीं करते। हम समझदार जन हैं, तेरी जली कटी बातों को सुनकर उस पर ध्यान नहीं देते, नाराज नहीं होते। अंगद ने कहा, बड़े गुण ग्राहक हो। हनुमान जी ने सुनाया था तुम्हारे गुण ग्राहक की बात। अशोकवन को विध्वंस किया, अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका को जला दी, और आप गुण ग्राहक इसीलिए शांत रहे, क्योंकि आप गुण ग्राहक हो ना। हाँ, उसने कोई आपका अपकार नहीं किया था, इसलिए आप शांत रहे। अर्थात कि उस समय तुम्हारा बल कहां गया था। अंगद जी बड़ी बकरोती बोल रहे हैं, टेढ़ी बातें। तुम्हारा सुंदर विचार दशग्रीव, तुम में कुछ लाज बची है कि नहीं बची है? अंगद ने कहा, धृष्टता की हद हो गई। मैंने जो हनुमान जी ने बताया था कि तू कितना निर्लज्ज है, वो आज आंखों से देख रहा हो। वास्तविक तो बहुत निर्लज्ज है। स्वभाव में कोई रावण को ऐसा नहीं। अरे देखो, क्रोध भी नहीं आ रहा, लाज भी नहीं है, चिढ़ भी नहीं है। अब तो रावण को नहीं रहा गया। अरे बानर, तेरी ऐसी बुद्धि है, तभी बाप को मरवा डाला तूने। ऐसा वचन कह करके रावण बड़ा अट्टहास किया। अंगद ने कहा, बाप को मरवा डाला, तेरे को मरवाने के लिए आया हूं। तेरी भी मृत्यु का मैं ही कारण बनूंगा। अभी तुरंत मेरी बात समझ जा, नहीं ऐसा मत समझ कि मैं तुझे दंड नहीं दे सकता। अंगद ने, अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का कारण जानकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। रावण ने कहा, नहीं तो बता, रावण जैसा है कोई त्रिभुवन में? गजब का अभिमानी, बस उसको अपनी याद आ रही बार बार। अंगद जी ने कहा, रावण सुनना चाहते हो कि? हमने तो जो रावण सुना है, उनमें से कौन वाले तुम रावण हो, जरा बताना। बलि ही जितन एक गयौ पताला, राख्यु बांध शिशुन है साला। एक गया था बलि जी को जीतने, बामन बलि, पाताल में। तो वहां के जो खेल रहे थे कुछ लोग, तो रावण को बांध करके है साला घुड़साल में डाल दिया था, और खेल खेल में खूब लात मारते थे उसको। जब दया लगी महाराज बलि को, तो मुक्त कर दिया था। एक रावण वही था। वही वो क्या तुम, जिसे वहां लातों से मारा गया था, घुड़साल में बांध के रखा गया था, जब बलि पर विजय प्राप्त करने गया था। अच्छा, दूसरा रावण हमने सुना है, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंत विशेखा, कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। शास्त्राबाहु अर्जुन के साथ युद्ध की, तो ऐसे जंतु की तरह पकड़ लिया, अपने भवन में बंदी बना के लग। फिर पुलस्त ऋषि गए और समझा बुझाकर छुड़ा के लाए। वो रावण हो तो। एक कहत मोहि सकुचयति रहा बाल की कांख, इनमहु रावण तय कवन सत्य बदहि तज माख। एक हमारे पिता के 6 महीने कांख में रावण रहा। कौन से रावण हो तुम? कहते तुमने मेरा यश नहीं सुना, तो तुम बताओ कौन से रावण हो? रावण ने कहा, 67 सोई रावण बलशीला, हरिगिर जान जास भुज लीला। मैं वो रावण हूं जो कैलाश को बता चुका है कई बार। अभिमान बर्दाश्त नहीं होता। अरे मेरी भुजाओं का बल भगवान शंकर जानते हैं। मैंने अपने हाथों से अपने सर रूपी पुष्पों को काट काट के महादेव जी के चरणों में चढ़ाया है। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया। अरे मूर्ख, मेरे भुजाओं का अगर परिचय पाना है तो दिक्पालों से जाके पूछ, जिनके हृदय में आज भी भय समाया हुआ है। दिशाओं के हाथियों से पूछ, जहां भुजा की टक्कर मारी
तो चिघाड़ते रहे, जिनके भयानक दांत जब जब आकर मेरी छाती में भुजाओं में लगे तो टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी हिलती है, चलत दशानन डोलत, जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। जैसे छोटी नाव पर कोई गजरात चढ़े तो नाव हिल जाती है, ऐसे पृथ्वी हिलती है। मैं वो रावण हूं जब चलता हूं, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे झूठी बकवास करने वाला, तूने कानों से नहीं सुना, मैं जगत प्रसिद्ध प्रतापी महाबली रावण हूं। महाप्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू मजाक समझ रहा है, छोटा कहता है, और एक मनुष्य की बड़ाई मेरे दरबार में कहता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, मैंने जान लिया तेरे में बुद्धि नहीं है। रावण के वचन सुनकर अंगद जी को अब क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। मेरे प्रभु को तू मनुष्य बोलता है, जिनका फरसा सहस्त्राबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि समान था, जिनका फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित महाबली राजा बार बार डूब गए, उन परशुराम जी ने जिनके रूप और बल को देखकर गर्व त्याग करके चरणों में शीश झुकाया, वो हमारे भगवान श्री राम है। अरे दशकंधर, तू बहुत उद्दंड हो गया है, इसीलिए तू भगवान श्री राम को मनुष्य बोल रहा है। कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अमृत क्या रस है, ऐसे भगवान क्या मनुष्य है। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है। अरे दशकंधर, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई। चिंतामणि भी क्या पत्थर है, वैकुंठ भी क्या लोक है। श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति जैसा कोई लाभ है? अगर भगवान ने आदेश किया होता तो तुम्हारी सेना को मथ कर नष्ट करके अभी मैं तुम्हें दिखाता कि मेरे श्री राम का बल क्या है। तेरी समझ में नहीं आया? अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, तूने बंदर समझता है? महाबली हनुमान कोई बंदर है? कपट छोड़ दे, चतुराई छोड़ दे, राम जी की शरण में चला जा, नहीं तो अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। तुम्हें ब्रह्मा और शंकर भी अब नहीं बचा सकते। मूर्ख, गाल फुलाना, बातें बनाना, डींग हाँकना, ये लौकिकता में तो चलेगा, राम जी के सामने नहीं चलेगा। तेरा ये जो बकबक करने वाला मुख है, राम जी के बाणों से कट के गिरेगा, और पृथ्वी में जब गिरेगा तो बानरों की लात पड़ेगी उसमें। ऐसे ही था, जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं, ऐसे ही रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों शिरों से चौगान खेलेंगे। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करके सारंग धनुष से बाण छोड़ेंगे, तब ये जो गाल बजा रहा है ना, उस समय नहीं। इसलिए विचार कर बोल, भगवान श्री राम को मनुष्य संबोधन मत कर। रावण तो जल उठा। जैसी बात अंगद जी ने कही तो उसका अब हृदय एकदम खोल उठा। अरे कुंभकर्ण मेरा भाई है। अभिमान की दशा ही अलग होती है, उसको समझ में ही नहीं आता। कुंभकर्ण मेरा भाई है, और इंद्र का शत्रु, जो इंद्र को बंदी बना के लाया, वो मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो संसार में प्रसिद्ध ही है। संपूर्ण जड़ चेतन जानता है कि रावण विश्व विजयी है। दुष्ट, बानरों की सहायता से एक छोटा सा समुद्र में पुल बना लिया तो डींग हाँकते। गजब का, छोटा हाथ तक नहीं बना पाया और छोटा पुल। देखो अभिमान क्या है, एक छोटा सा पुल बना दिया समुद्र में। समुद्र को तो एक छोटे छोटे पक्षी लांघ जाते हैं, उड़ जाते हैं, महावीर हो जाते हैं क्या? रावण कह रहा, मूर्ख है तू बंदर। सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य डूबकर मर चुके हैं।
कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरी इन भुजाओं का बल जो है उसको पार कर पावे। फिर वही शुरू कर दिया, दिक्पालों से जाके पूछो इन भुजाओं का बल, तेरा मालिक डर जाएगा जब सामने जाऊंगा। रावण कहे, तूने जिसकी बड़ी बड़ी बातें गुण गाथा की है वो कोई मेरे सामने लड़ने लिए योद्धा है? अच्छा, तू अपने मालिक को बड़ा वीर समझ रहा है तो कमजोर समझ, क्योंकि बार बार दूत भेजना ये बलवानों का लक्षण नहीं होता। रावण कह रहा है, देख मेरी बात मान, अपने स्वामी को समझा दे, जाके वापस हो जा, मेरी भुजाओं को देख, ये कैलाश को उठाने वाली। फिर बोला, भगवान शंकर साक्षी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कई बार कैलाश उठाया है, उन्हीं के बल से उठाया। अभिमानी पुरुष जैसे कभी कुछ तो 1000 बार कहेगा कि तुम्हें क्या पता, वृंदावन जाते 200 साधुओं को भोजन पान संत बोले कि ऐसा भोजन तुमने कभी पाया नहीं। अगर कहीं सुकृत बन गया, कोई भगवत आराधना बन गई तो विश्व में क्या करें, पैसा देके टीवी में चलवा दे। अभिमान पोषण की वृत्ति यही हमें जन्म मरण का हेतु करती है। करो पर भगवत प्रसन्नता के लिए करो, नहीं तो ये अभिमान ये चुप नहीं रहने देगा। जहां अभिमान होता है वहां बार बार अपनी प्रशंसा, वो अभिमान का स्वरूप, उसको सुख मिलता है अभिमान को। रावण ने भगवान शिव की ही बल से कैलाश को उठा लिया तो बार बार अंगद जी से देखो बुझाए, हमने कैलाश उठाया है, भगवान शंकर साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखी हुई विधाता के अक्षर देखे, तो जब आहुति करता था अपने सर की, तो मैंने उसमें देखा था मेरी मृत्यु लिखी थी मनुष्य के हाथ से। तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आई कि विधाता भी लिखने में चूक कर दिया, मुझे मनुष्य मारेगा, मेरा तो आहार मनुष्य है, मार कैसे सकता है। तो विधाता ने भी असत्य लिखा था। जब मैं अपने सर काट के हवन कर रहा था शिव प्रसन्नता के लिए, तो जलते हुए भाल पर लिखा देखा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से। तो मुझे हंसी आई कि विधाता भी असत्य लिखता है, भला मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ से होगी। मेरे मन में किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, लिखने में गलती हो गई है, मेरी मृत्यु मनुष्य से नहीं हो सकती। और मूर्ख, तू बार बार लज्जा मर्यादा छोड़कर रावण के सामने उन मनुष्यों की बात करता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, मुझे तुम लज्जा रहित कहते हो, पर तुम बहुत बड़े लज्जावान हो। लज्जाशीलता तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम जैसे निर्लज्ज बार बार अपने मुंह से अपनी बड़ाई गा रहे हो। सिर काटा कैलाश उठाया, सिर काटा कैलाश उठाया, यही तो उस समय से बोल रहे हो। लेकिन तेरा हृदय में देख रहा हूं कि कांप रहा है राम जी के भय से, तभी तू बड़ाई बार बार कर रहा है। अब बस कर, सर काटने से कोई सूरवीर नहीं हो जाता, जादूगर भी अपना सर काट के दिखा सकता है। इंद्रजाल रचने वाले ऐसे खेल बहुत से करते हैं, शरीर के कई टुकड़े, और फिर थोड़ी देर में वो वैसे ही खड़ा हो जाएगा। बहुत से पतंगा मोहवश आग में जल जाते हैं तो वो कोई सूरवीर नहीं होते। और बहुत बोझा उठा लेने से कोई महावीर नहीं बन जाता। गधों के बोझा लदा करता है, वो सूरवीरों में नहीं आते। बार बार कह रहे कैलाश उठाया कैलाश। अंगद जी कह रहे, तेनर सूर कहा वहीं समुझ देख मति मंद, जरहि पतंग मोवस भार बहाई खरबृंद। गधा बहुत भार ढोता है, तो भार ढोने के कारण कोई सूरवीर नहीं कहे, और पतंगा मोहवश आग में जल जाता है, ये कोई सूरवीर नहीं कहे जाती। अब अभिमान त्याग दे। फिर तेरे से प्रार्थना कह रहा हूं, रघुनाथ जी से संधि कर ले, तेरा मंगल हो जाएगा। कृपालु राम जी ऐसे हैं कि उनका यश तेरे मारने में नहीं होगा। क्योंकि जैसे सिंह किसी खरगोश को मारे तो कोई यश की बात है। अरे अनंत बलशाली प्रभु श्री राम तुझ जैसे नीच पुरुष को मारेंगे। मूर्ख,
मेरे वचन मान ले, और ये मत कहे कि कमजोर आदमी दूत भेजता है। मैं कठोर वचन केवल प्रभु की आज्ञा के कारण, नहीं तो जानता है थप्पड़ से तेरे मुंह तोड़कर अभी सिया जी को ले जाता। अंगद जी ने बहुत बात कही। नाई तकरी मुख भंजन तोरा ले जाते हो सीत। तुम जो कह रहे हो कि कमजोर आदमी बार बार दूत भेजता है, तो मैं प्रभु का एक छोटा सा दूत हूं। थप्पड़ से तेरे 10 मुख तोड़ता और सिया जी को अभी ले जाता और जबरदस्ती तेरे इन सब यूथपतियों को बंदी बना लेता। तेरा बल तो मैं उसी समय जान गया था जब तू सियाजू का अपहरण किया। अरे राक्षसों का राजा, अरे अभिमानी, मैं सुग्रीव का एक छोटा सा सेवक हूं। भगवान के अपमान से डर रहा हूं क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। नहीं ऐसा तमाशा दिखाता, जैसे तूने कहा ना, मालिक के लिए तमाशा दिखाकर बंदर पैसा इकट्ठा करता है, बड़ा वफादार होता है। तो अगर मुझे अपने स्वामी के अपमान का भय न होता, आज्ञा उल्लंघन का, तो ऐसा तमाशा दिखाता। तू सिंहासन पे है तो ही पटकी, महिसेन हाथी चौपट कर तव गांव, तव ज्योतिन समेत सट जनक सुते ले जाओ। सिंहासन सहित तुझे उठाकर धरती पर पटक के मार डालता भी। अंगद जी ने तेरी सेना का अकेले संहार करता और तेरे इस लंका को भ्रष्ट करके जय श्री राम बोलकर